पढ़ाने से पहले हम जब भी लोगों से पूछते हैं ना कि क्या आपको बाइनरी सर्च आता है, 80-90% बोलते हैं कि हाँ भाई आता है बाइनरी सर्च। लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, ऐसा करके देखते हैं, इधर उधर हम हटा देते हैं। तो इससे ज्यादा बेहुदा बात एकदम पॉसिबल नहीं है। मतलब ये वैसा बात है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको खाना बनाना आता है, आप बोल रहे हैं कि हाँ 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 मेरे घर में कितना बड़ा सा डेगची रखा हुआ है। वो क्वेश्चन नहीं था, आपके घर में कौन सा डेगची रखा हुआ है वो क्वेश्चन नहीं था, खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर आप नहीं डेगची रखा हुआ है ना तो हमको आता होगा, नहीं, ये बाइनरी सर्च नहीं होता है। ये बाइनरी सर्च का एक सवाल होता है, ये बाइनरी सर्च का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बाइनरी सर्च का फर्स्ट क्वेश्चन रटवा दिया गया है कि एरे सॉर्टेड है, ऐसे ऐसे करना है। यही रीजन है कि आपसे एग्रेसिव काउज, कोको ईटिंग, एलोकेशन, बुक्स, माउंटेन एरे जैसे ही आता है आपका पूरा होश फाख्ता हो जाता है कि अरे बाप रे इसमें लो हाई क्या है, तो सॉर्टेड भी नहीं लग रहा है देखने में, क्या करें इसमें। इस वीडियो में जितना भी कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है बाइनरी सर्च के उसको रिलेटेड सब हटा दीजिए। आपको हम एक कहानी बताएंगे, कहानी के हिसाब से आपको शुरू से बाइनरी सर्च सिखाएंगे। जिनको आज से पहले नहीं सुने हैं बाइनरी सर्च के बारे में, बहुत अच्छी बात है, वाह आप एकदम सही पोजीशन पे हैं। जिनको थोड़ा सा भी पता है, थोड़ी देर के लिए हम पे विश्वास करके वो सब चीजें भूल जाइए। आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट तक कि क्या होता है बाइनरी सर्च, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, क्यों होता है। आपको ये भी रियलाइज हो जाएगा कि इसका सर्चिंग और सॉर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो सॉर्टेड एरे में लगता है, वो तो उस क्वेश्चन में लगा था ना, उसका रीजन ये नहीं था कि सॉर्टेड एरे में लगता है, नहीं। और आपको पता चल जाएगा कि ये पूरी तरीके से गेस का गेम है, ये गेस करने का गेम है, ट्रायल एरर करने का गेम है, आपके नंबर ऑफ गेसेस को रिड्यूस करने का गेम है। तो आपको ये चारों 8 चीजें पता चल जाएंगी इस वीडियो में। थोड़ा दिमाग खोल के देखिएगा। आइए आपको हम कहानी सुनाते हैं। उससे पहले जो लोग पहली बार आए हैं, आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। और आपका अगर मन है तो आप इस वीडियो से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह हम इसको ट्रीट करने वाले हैं। तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए कहानी सुनाते हैं, आइए कहानी शुरू करते हैं। अब हम ये कहानी से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहानी याद रहती है, ठीक है। कहानी आप कभी भूलते नहीं है, तो इसीलिए जरूरी है कि पहले आप कहानी सुनिए, उसके बाद इस पर बात करेंगे कि इस पर क्या होता है। पंखा तो सबके घर में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पंखा तो आपके घर में होगा। खराब ड्राइंग के लिए माफी चाहेंगे, लेकिन हमको इतना ही आता है। तो आइए आपका पंखा है, आप यहाँ पे बेड पे आराम से सो रहे हैं और आपके पास एक रेगुलेटर है। पंखा का रेगुलेटर होता है जिससे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप चला सकते हैं, ओके। अब मौसम है गर्मी का। अब मौसम किसका है, गर्मी का है। अच्छा, आपको गर्मी से प्रॉब्लम है, आपको चाहिए कि गर्मी ना लगे, आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि गर्मी ना लगे, ऑब्वियस सी बात है, गर्मी के मौसम में गर्मी ना लगे। अच्छा, ठंड कितनी भी हो जाए, मतलब पंखा कितना भी तेज चल रहा है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या हम लोग क्या करते हैं जब गर्मी के मौसम में एक ही रिक्वायरमेंट होता है ना कि गर्मी ना लगे। अगर होता है कि नहीं बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो कंबल ओढ़ लेते हैं, तो आप मान के चलिए आपको बस गर्मी से दिक्कत है कि एक बार गर्मी खत्म हो जाए बस, ओके। लेकिन पंखा आप जितनी जोर से चलाएंगे, पंखा आप जितने नंबर पे चलाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 नंबर पे चला देते हैं तो पंखा तेजी से चलेगा, तो बिजली बिल आएगा। आप मान के चलिए कि पंखा आप जितनी तेज चलाएंगे उतना ज्यादा बिजली का बिल आएगा, जो कि ऑब्वियस भी आता भी है ना। तो अब किसको चाहिए कि बिजली का बिल ज्यादा आए, सब लोग चाहता है कि बिजली का बिल कम से कम आए। तो आपको एक भी एक रिक्वायरमेंट है कि मेरा बिल कम से कम आए, कम से कम आए, ओके। अब जब ये दोनों आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी आदमी को मालूम नहीं होता है कि पंखा का रेगुलेटर किस नंबर पे करना है। सब लोग गैस ही करते हैं, हम लोग भी गैस ही करते हैं कि आप 1 नंबर पे बोलते हैं कि 1 नंबर पे चलाओ, फिर बोलते हैं कि ना ना बहुत गर्मी, बहुत धीरे चल रहा है, 2 नंबर पे करो, फिर 2 पे करता है, फिर बोलते हैं ना 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 और करो ना जरा, 3 नंबर पे करता है, फिर 4 नंबर पे करता है। तो एक पॉइंट आता है, मान लीजिए 4 नंबर पे वो पॉइंट आता है कि आप बोलते हैं हाँ हाँ रुको 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 रुको, अब हमको अच्छा लगने लगा, अब हम सो सकते हैं, तो आप सो जाते हैं, ओके। तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे, क्योंकि पहले से मालूम करने का तो कोई तरीका है नहीं, ये पता नहीं बहुत जादुई चीज है रेगुलेटर की, पहले से किसी को मालूम नहीं होता, सबको टेस्ट ही करना पड़ता है। तो आप भी रेगुलेटर का एक एक प्लग करके टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं, एक ऐसा पॉइंट आए जिसमें गर्मी ना लगे, जिसमें पंखा इतना तेज तो चल रहा हो कि आपको गर्मी ना लगे, आप कंफर्टेबल होकर सो सकें, और बिजली बिल भी कम से कम आए। क्योंकि अगर ये बिजली बिल की दिक्कत नहीं होती ना, तो आप पंखे को क्या करते हैं कि मैक्सिमम पे कर देते हैं। मान लीजिए आप 7वें नंबर पे करके और सो जाते हैं, लेकिन 7वें नंबर पे करेंगे तो बिजली बिल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि 7वां मैक्सिमम है तो 7वां बहुत ज्यादा आएगा। हो सकता है आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 5 नंबर पे करके भी सेटिस्फाई हो जा रहा हो, मतलब 5 पे भी आपको अच्छा खासा कंफर्टेबल लग रहा हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट 7 पे कर देंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। इसीलिए जरूरी है कि आपको ट्रायल एरर करना पड़ेगा। ट्रायल एरर या आपको गेस, एक तरीके से गेस या तो ट्रायल एरर ही होता है पंखा वाला, सब लोग पंखे में ट्रायल एरर ही करते हैं, ओके। तो आप ट्रायल एरर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप 1 नंबर पे करेंगे पंखे को, सबसे पहले आप 1 नंबर पे करेंगे। इसमें आपको मान लीजिए होता है कि इसमें गर्मी लग रहा है। अच्छा, अब अगर गर्मी लग रहा है तो बिजली बिल का तो कोई पॉइंट ही नहीं, मतलब अगर पंखा चला के भी गर्मी लग रहा है तो हम पंखा लगाए क्यों है ना, ओके। तो आप 1 नंबर पे आपकी बात नहीं बनी, आप पंखे को 2 नंबर पे कर दिए।
दो नंबर पे मान के चलिए कि आपको गर्मी लग रहा है, दो नंबर पे मान के चलिए कि अभी भी गर्मी लग रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर पे 3 नंबर पे भी गर्मी ही लग रहा है, आप बहुत गर्म आदमी हैं, आपको गर्म मिजाज के आदमी, आपको भी गर्मी लग रहा है, ओके। आप 4 नंबर पे करते हैं, आप 4, टोटल मान लीजिए 7 नंबर है पंखे में, टोटल कितने हैं? 7, उसमें पॉइंट्स हैं, ओके। 4 नंबर पे आप करते हैं, तो अब आपको कंफर्टेबल लग रहा है, अब आपको जिंदगी में पहली बार कंफर्टेबल महसूस हुआ, ओके। अब एक बात बताइए, क्या आपको और 5 नंबर तक जाने की जरूरत है क्या? क्योंकि देखिए ये तो बहुत नेचुरल, इसीलिए हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि आपको इंट्यूशन खुद ब खुद आए दिमाग में, हमको कोई फोर्स ना करना पड़े कि नहीं नहीं ऐसे ही सोचिए, ऐसे ही होता है, नहीं, ये बहुत रियल लाइफ है कि अगर आपको 4 नंबर पे करके कंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल का मतलब है कि गर्मी नहीं लग रहा है, तो क्या 5 नंबर पे करके आपको गर्मी लगने लगेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 नंबर पे गर्मी नहीं लग रहा है और 5 नंबर पे गर्मी लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ है, नहीं लग सकता है। आपको 5 नंबर पे भी कंफर्टेबल लगेगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ठंडा लगे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ठंडा लगे, लेकिन हम लोग को ठंड से प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग के पास कंबल रजाई है, तो हम लोग ठंड को बर्दाश्त करने के केपेबल हैं। अच्छा, सिमिलरली आप 6 नंबर पे करेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि 6 नंबर पे गर्मी लगने लगे, 6 नंबर पे भी आपको मजा ही आएगा, और 7 नंबर पे तो ऑब्वियसली मजा आएगा ही आएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि एक बार आपको 4 नंबर पे अच्छा लगने लगा, तो आप क्या करते हैं? आप सो जाते हैं, आप सो जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि देखिए, जब आपको 4 नंबर पे ठंड लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, सब पे ठंड लगेगा, सब पे ठंड लगेगा, तो आप थियोरेटिकली आप इन चारों में से कोई भी नंबर पर अपना पंखा करके सो सकते थे, लेकिन आपका एक और रिक्वायरमेंट क्या था? बिजली बिल। क्या? बिजली बिल। बिजली बिल कम से कम, बिजली बिल तो कोई ज्यादा नहीं चाहता है, तो बिल्कुल बेकार बात है कि बिजली बिल ज्यादा नहीं, बिजली बिल कम ही चाहिए ना, ओके। तो आपका बिजली बिल कम से कम, इन चारों में से सबसे कम बिजली बिल 4 नंबर पे आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 4 नंबर पे धीरे चलेगा तो सबसे कम, 5 पे थोड़ा ज्यादा आएगा, 6 पे उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 7 पे सबसे ज्यादा आने लगेगा। तो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट कहां सेटिस्फाई हो रही है? 4 नंबर पे, 4 नंबर पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आप कैसे पता किए? आपको कुछ पता नहीं था ना, आप गेस किए, गेस या तो ट्राई एरर कर लिए, मतलब 1 से शुरू किए गेस करना, 1 पे बात नहीं बनी, 2 पे बात नहीं बनी, 3 पे बात नहीं बनी, 4 पे पहली बार बात बनी, 4 पे आप पहली बार गर्मी से कंफर्टेबल आए और आप 4 पे रुक गए और आप 4 पे कंफर्टेबल होकर सो गए। ये एक तरीका हुआ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या? ये एक तरीका हुआ, एक तरीका है कि आप इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लेकिन और एक तरीका भी है, देखिए अभी हम लोग कोई कोड, कोई एल्गोरिदम, किसी चीज का बात नहीं कर रहे, सब रियल लाइफ पे चल रहा है कि आपको पंखे का नंबर खोजना है, आपकी प्रॉब्लम है। तो एक तरीका था कि आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे आए, 4 नंबर पे रुक गए, लेकिन एक और तरीका भी है। क्या है? बताते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पंखे में 4 लेवल है। आपके पंखे में कितने लेवल है? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 लेवल है, 7 लेवल या 7 नंबर का आपका रेगुलेटर है, ठीक है। अब आपको इनमें से एक अपने लिए चुनना है। क्या चुनना है? जिसमें आपको गर्मी ना लगे और बिल आपका कम से कम आए, कम से कम मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम आए, ओके। आपको एक चुनना है। पहले वाले में आप क्या किए थे? पहले वाले में भी आपको मालूम नहीं था ना, तो आप गेस करना ही शुरू किए थे। कहां से? 1 से लेके गेस करना शुरू किए थे, 1 2 3 4 लाइन से गेस कर रहे थे। मेरा मन अभी लाइन से गेस करने का नहीं है, मेरा मन है ना हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरा रूम है, मेरा घर है, कुछ भी करें, हमको लाइन से गेस करने का जरूरत नहीं है, हमको मन नहीं है, जरूरत क्या, हमको मन नहीं है। हम कोई भी एक रैंडम नंबर, अभी आपके पास क्या क्या बचा हुआ है? 1 से 7 गेस करने के लिए बचा हुआ है, ओके। 1 से 7 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर हम गेस करना चाहते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर। मान लीजिए आप नंबर 3 गेस करते हैं, आप नंबर 3 गेस कर लेते हैं, मान लीजिए, जो हो सकता है ना, रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, ओके। अब जब आप नंबर 3 गेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप 3 नंबर गेस किए तो आपको गर्मी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, क्योंकि ऊपर हम लोग देखे थे, मान लीजिए कि 3 नंबर पे आपको गर्मी लग रहा है, ओके। तो 3 नंबर पे तो आपको पंखा नहीं चलाना चाहिए, 3 नंबर पे तो पंखा नहीं चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 नंबर पे तो गर्मी लग रहा है ना भाई। अब गर्मी में हम क्यों इसमें बिल का कोई चिंता नहीं है, गर्मी लगने पे हमको बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। गर्मी लग रहा है तो इस पंखे का जो ऊपर पंखा है उसका पॉइंट ही चला चुका है, हमको गर्मी नहीं चाहिए। तो आपको यह समझ में आता है कि 3 तो आपका नंबर नहीं हो सकता, आप 3 नंबर पे करके नहीं सो सकते हैं। लेकिन आपको एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, बहुत एक हिडन इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो एक बात बताइए, आपको 3 नंबर पे पंखा करने से गर्मी लग रहा है, क्या 2 नंबर पे आपको गर्मी लगेगा कि कंफर्टेबल लगने लगेगा? अगर आपको
पंखा 3 नंबर से गर्मी लग रहा है तो 2 नंबर पे गर्मी लगेगा कि कंफर्टेबल लगेगा? अरे 2 नंबर पे भी तो गर्मी लगेगा, 2 नंबर मतलब धीरे चलेगा ना पंखा। यस। और क्या 1 नंबर पे भी आपको गर्मी ही लगेगा? यस, 1 नंबर पे भी गर्मी लगेगा। अगर हमको 3 नंबर पे गर्मी लग रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 नंबर पे कंफर्टेबल लगने लगेगा? और ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 नंबर पे कंफर्टेबल लगे? तो बेहुदा बात है। नहीं, अगर 3 नंबर का पंखा धीरे चल रहा है तो 2 नंबर का पंखा उससे भी धीरे चलेगा, 1 नंबर पे पंखा उससे ज्यादा धीरे चलेगा। इसका क्या मतलब है? आप गेस किए, आप 3 को क्या गेस किए, रैंडमली गेस किए, आपको पता चलता है कि 3 नंबर रॉन्ग गेस है। 3 नंबर रॉन्ग गेस है। रॉन्ग गेस का क्या मतलब है कि उससे गर्मी लग रहा है, तो सही गेस नहीं हुआ ना, सही गेस नहीं हुआ ना, रॉन्ग गेस है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी क्या पता चल रहा है कि 1 और 2 भी मेरे रॉन्ग गेसेस होने वाले हैं। बिना गेस किए आपको पता चलेगा कि 1 और 2 गलत हो सकता है। बिना गेस किए आपको पता चल गया कि 1 और 2 आपका आंसर नहीं हो सकता है, 1 और 2 भी गलत होने वाला है। यह बात ऊपर वाले तरीके में नहीं हो रही थी। जब आप 1 को गेस किए थे, आपको बस यही पता चला था कि 1 से गर्मी लग रही है, मतलब 1 रॉन्ग है। आपको किसी और नंबर के बारे में पता नहीं था, आपको किसी और नंबर के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आप रैंडमली 3 को गेस किए तो आपको पता चला कि अगर 3 रॉन्ग है, अगर 3 रॉन्ग है, राइट कभी देखेंगे, लेकिन अभी तो 3 रॉन्ग है, तो आपको क्या पता चल गया? 1 और 2 पक्का पक्का रॉन्ग होगा। तो क्या आपको अब 1 और 2 गेस करने की जरूरत है? आपको पहले से पता है कि वो गेस करेंगे, आप हार जाएंगे। आप जुआ खेल रहे हैं, एक तरीके से क्या है, जुआ खेल रहे हैं ना। आपको पहले से पता है कि आप कोई पत्ता फेंकेंगे तो आप हारने वाले हैं, तो क्या आप वो पत्ता फेंकेंगे? क्यों फेंकेंगे? आपका दिमाग थोड़ी खराब है, जल्दी जल्दी सोना है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने दिमाग से, मतलब जिसमें आपको गेस करना है उससे 3 को तो हटा ही देंगे, 3 तो गया, लेकिन 1 और 2 भी गया, 1 और 2 भी गया। बिना गेस किए आपको पता चलेगा कि 1 और 2 नहीं हो सकता है। वेरी गुड, ओके, आगे आ जाइए। अब बचा क्या? 4, 5, 6, 7। फिर से रैंडम गेस कीजिए और इस समय मान लीजिए आप 6 गेस करते हैं, मान लीजिए आप ये वाला गेस करते हैं कि चलो 6 नंबर गेस करने का क्या मतलब है, रेगुलेटर को उस नंबर पे कर दिए, बस यही मतलब है, रेगुलेटर को उस नंबर पे, 6 नंबर पे। अब देखिए क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा। 6 नंबर पे जब आप किए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि गलत वाला तो सबको समझ में आता है कि चलो 3 पे गर्मी लग रहा है तो 3 तो आंसर नहीं है, 1 और 2 पे गर्मी ही लगेगा तो 1 और 2 भी नहीं, वो अच्छा आसान है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए 6 नंबर पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, आपको कंफर्टेबल लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग अज्यूम किए कि आपको 4 के बाद से कंफर्टेबल लगने लगेगा। ऊपर वाले एग्जांपल से आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जांपल के अनुसार हम अपने हिसाब से, हमको 4 नंबर पे अच्छा लगा था, 6 नंबर पे आप मान के चलिए कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है और आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको बस इतना मालूम है कि 6 पे पंखा किए, हाँ अच्छा लगने लगा, अच्छा लगा, अचानक अच्छा लगने लगा। ओके, तो क्या आपको करना चाहिए कि देखो 6 पे तो अच्छा लग रहा है, तो क्या आपको 6 नंबर पे करके सो जाना चाहिए? एक रास्ता ये भी है, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई अच्छा लगने लगा तो सो जाओ ना, अच्छा लगने लगा तो सो जाओ। लेकिन देखिए एक बात आपको क्या है, 6 नंबर पे आप करके सो सकते हैं, 6 नंबर पे आप करके सो सकते हैं, आपकी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, क्या? गर्मी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन क्या 6 नंबर पे सबसे कम बिजली का बिल आएगा क्या? सबसे कम बिजली का बिल आएगा क्या? आएगा क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं? मान लीजिए अब देखिए 6 नंबर पे कंफर्टेबल तो है, लेकिन क्या 6 नंबर पे सबसे कम बिल आएगा? अगर एक ऐसा सिनेरियो हो, अगर 5 नंबर पे करके भी आपको कंफर्टेबल लगता, आपको मालूम नहीं है, हम लोग बस सोच रहे हैं, अगर मगर कर रहे हैं कि अगर 5 पे लगता, अगर मालूम अभी कुछ नहीं है, अभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, अभी तो आप गेस कर रहे हैं, तो मालूम कुछ नहीं है। लेकिन अगर 5 नंबर पे करके कंफर्टेबल लगता तो आपको 5 नंबर पे करके सोना चाहिए था, 5 नंबर पे करके सोना चाहिए था। अगर 4 नंबर पे कंफर्टेबल लगता, मालूम कुछ नहीं है, सोच रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में कहानी बना रहे हैं, अगर 4 नंबर पे कंफर्टेबल लगता तो आपको कायदे से 4 नंबर पे करके सोना चाहिए था। तो आपको कंफर्टेबल 6 पे मिला, अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन आप 6 पे सो नहीं सकते हैं। अगर आप सो जाएंगे ना तो आप वो मिस कर देंगे कि अगर 4 नंबर पे भी कंफर्टेबल होगा, अगर आप 4 तो अभी ट्राई नहीं किए हैं, अभी तक आप 4 ट्राई नहीं किए हैं ना, नहीं किए हैं। अभी तक आप क्या क्या ट्राई किए थे? 3 ट्राई किए थे, आपको पता चला था कि 3 पे कंफर्टेबल नहीं है। 4 का तो कुछ 4 पे हो सकता है, क्योंकि 3 से स्पीड बढ़ेगी, 4 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, 5 पे कुछ भी हो सकता है। तो आपको 4 और 5 के बारे में मालूम नहीं है। अगर आप 6 पे सो जाएंगे, अगर आप 6 पे अपना रूम बंद करके सो जाएंगे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। क्या अपॉर्चुनिटी? कि अगर 4 और 5 पे भी आंसर मिलता तो, अगर 4 और 5 पे भी कंफर्टेबल होता तो, ये अभी पता नहीं है, ये अभी पता नहीं है।
पता नहीं है आपको? नहीं पता नहीं है, ओके। तो 6 आपका आंसर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 4 और 5 पे गर्मी लगे, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। 4 और 5 के लिए सारे ऑप्शन खुले हैं, हो सकता है गर्मी लगे, हो सकता है ठंडा लगे, हो सकता है एक में गर्मी लगे एक में ठंडा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, वो ऑप्शन अभी देखना, अभी आपका पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है। तो 6 आपका आंसर हो सकता है, 6 आपका आंसर हो सकता है। इसीलिए अपने पास अपने डायरी में 6 लिख लीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम 6 पे करके सो जाएंगे लास्ट में, कि अगर कुछ नहीं हुआ, अगर मान लीजिए 4 और 5 पे भी हमको गर्मी ही लगती रही तो हम 6 पे करके सो जाएंगे। ये बात तो ठीक है। और आपको ये भी पता चला कि अभी आप नहीं सो सकते हैं, डायरी में लिख लिए, डायरी में 6 लिख लिए, अभी सोया नहीं जा सकता है 6 के साथ, ओके। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है, आपको 6 पे कंफर्टेबल लग रहा है, आपको 6 पे कंफर्टेबल लग रहा है। अब अगर आप 7 पे करेंगे तो आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी या स्टिल कंफर्टेबल रहेंगे? आप स्टिल कंफर्टेबल रहेंगे। अरे 7 पे भी कंफर्टेबल रहेंगे, क्यों? 6 नंबर पे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, 7 नंबर पे पक्का कंफर्टेबल लगेगा, पक्का। हो ही नहीं सकता कि 7 नंबर पे आपको गर्मी लगने लगे, क्यों? 7 नंबर पे स्पीड बढ़ेगी ना भाई। उल्टा हो रहा है। देखिए, जब आपका गलत आंसर आया था तो आपको एक बात सर्टेनिटी से पता चली थी कि मेरे पीछे वाले नंबर तो पक्का गलत है, तो उनको गेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको 6 नंबर पे कंफर्टेबल आया है तो आपको पता चली कि मेरे आगे वाले, वो 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 1000 लेवल हो, फर्क नहीं पड़ता है, सारे में कंफर्टेबल लगेगा, सारे में कंफर्टेबल लगेगा। ओके, तो 7 पे भी कंफर्टेबल। तो क्या 7 आपका आंसर हो सकता है क्या? नहीं, 7 आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। आपको कभी भी पंखा 7 नंबर पे नहीं करना चाहिए। क्यों? 7 नंबर पे बिल ज्यादा आएगा ना भाई, 7 नंबर पे बिल ज्यादा आएगा ना। ये देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए हम इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। ये बाइनरी सर्च का कोर है, ये बाइनरी सर्च का कोर है, ठीक है। 6 नंबर पे आपको पता चलता है कि हमको कंफर्टेबल लग रहा है, ओके। आप एक काम तो करते हैं कि अपनी डायरी में 6 लिख लेते हैं, लेकिन आप 6 के साथ सो नहीं सकते हैं क्योंकि आपको 4 और 5 इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है आप धीरे कर रहे हैं ना पंखा, अब धीरे करेंगे तो हो सकता है गर्मी लगनी शुरू हो जाए, हो सकता है आप कंफर्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको 7 के बारे में पक्का आइडिया हो गया है कि ये कंफर्टेबल ही होगा। क्यों? 6 पे कंफर्टेबल है, 7 पे भी कंफर्टेबल होगा। अच्छा, तो क्या 7 आपका किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आंसर हो सकता है? नहीं। अगर आंसर 7 होगा तो आप 7 क्यों लेंगे? तो हम 6 ही ना ले लें। अगर हमको पंखा 7 पे करके सोने का मन करेगा तो हम 7 पे क्यों करेंगे? हम 6 पे करके सो जाएंगे ना। 6 पे कितना भी बड़ा बिल आए, 6 पे कितना भी बड़ा बिल आए, 7 से तो कम आएगा, 8 से तो कम आएगा। तो किसी भी यूनिवर्स में 7 मेरा आंसर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर 8 होता, 8 भी नहीं हो सकता है। 6 के बाद जितने भी लेवल हैं, गिवन दैट कि 6 कंफर्टेबल आपको फील करा रहा है, 6 के बाद पंखे में जितने लेवल्स हैं अब सब बेकार हैं, हम किसी को नहीं लेंगे। अगर हमको लेना होगा तो हम 6 ले लेंगे और हम 6 से लोअर वाले को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन 6 के आगे वाले को तो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, या तो बिल्कुल भी गेस नहीं करेंगे। क्यों? फायदा नहीं है यार। अरे 7 पे करोगे ज्यादा बिल आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही हो। अगर ये बात नहीं समझ में आती है, रिवाइंड करिए 2-3 मिनट और फिर से सुनिए। ये कोर है, ये कोर मतलब जो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है पूरे एल्गोरिथम का, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता चला कि आप 6 पे कंफर्टेबल हो गए हैं, 6 पे कंफर्टेबल हो गए हैं, तो आप क्या किए? एक तो अपने डायरी में 6 लिख लिए, लेवल 6 की कुछ नहीं हुआ, लास्ट में तो 6 पे सो जाएंगे, 6 पे जाके सो जाएंगे। और अब आपको 6 गेस करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि 6 हो चुका है गेस, 6 हो चुका है गेस। और आपको 7 भी गेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बता चुके हैं 7 पे ज्यादा बिल आएगा। 7 पे आप कंफर्टेबल रहेंगे लेकिन अब फायदा नहीं है, उस पर बिल ज्यादा आएगा। तो 7 रखना होगा तो उससे बढ़िया 6 ही रख लेना, बढ़ाइए। चलिए, अब क्या बचा आपके पास? 4 और 5, 4 और 5। मान लीजिए आप, चलिए 4 मत गेस कीजिए, मान लीजिए आप 5 गेस कर लिए, मान लीजिए आप 5 गेस किए, मान लीजिए आप 5 गेस किए। 5 में भी आपको क्या पता चला? कंफर्टेबल लग रहा है। यस, कंफर्टेबल लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5 पे कंफर्टेबल लग रहा है, वेरी गुड। सेम लॉजिक जो 6 के लिए अप्लाई हुआ था। 5 पे आप सो नहीं सकते हैं, 5 पे सोया जा सकता है, 5 पे सोया जा सकता है, मतलब ठीक है। अभी 5 के पहले 4 है, 5 के पहले 4 है,
इसका आंसर आपको नहीं पता है। अगर 4 पे गर्मी लगेगी तब तो आप 5 पे सोते, लेकिन अगर 4 पे भी कंफर्टेबल लगने लगा तो आपको कायदे से 4 पे सोना चाहिए था। तो दोनों चीज हो सकते हैं, लेकिन 5 के आगे वाले जो भी लेवल्स है सब बेकार हैं। 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1000 सब बेकार है। क्यों? 5 पे कंफर्टेबल लग रहा है, तो हमको अगर सोना होगा तो हम या तो 5 पे सोएंगे या तो कुछ लेस देन 5 पे सोएंगे। 5 से आगे पे तो हम नहीं सोएंगे, क्योंकि इतने बुद्धि मेरे पास है कि अगर 5 पे कंफर्टेबल लग रहा है तो हम 6 पे क्यों सोएंगे, हम 5 पे सोएंगे ना, ज्यादा बिल थोड़ी देना है। तो गौर से देखिए, आपके डायरी में क्या लिखा हुआ था? 6। आप डायरी में क्यों लिखे थे? आपको लगा था कि चलो कुछ नहीं होगा तो 6 पे सो जाएंगे। अब आप 6 पे कभी नहीं सोएंगे। क्यों? क्योंकि आपको 5 पे कंफर्टेबल लग रहा है। आप अपने डायरी से 6 लेवल को मिटा के 5 लिख देंगे कि चलो कुछ नहीं हुआ तो 5 पे सो जाएंगे, और 5 को अपने गेस से निकाल देंगे। 5 का हो गया गेस, और 5 के आगे का कोई लेवल बचा नहीं था। 7 को 6 पहले ही हटा दिया था, 6 खुद पहले ही हट गया था, 5 के आगे कुछ बचा नहीं है, तो 5 अपने गेस स्पेस से हटा दिए। अब आपके पास एक ही एलिमेंट बचा गेस करने का, 4। तो ठीक है, 4 को गेस करिए, 4 को गेस कर लीजिए, 4 को गेस करिए। गेस करने का मतलब 4 नंबर पे रेगुलेटर घुमा दीजिए, 4 नंबर पे घुमा दीजिए। क्या पता चला आपको? 4 पे भी कंफर्टेबल लग रहा है। यस, 4 पे भी कंफर्टेबल लग रहा है, 4 पे भी कंफर्टेबल लग रहा है। सेम लॉजिक। अब क्योंकि आपको 4 पे कंफर्टेबल लग रहा है, आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे जो हो, आगे 1 लाख लेवल रेगुलेटर में किसी का कोई काम नहीं है, किसी का कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले अपना डायरी चेक कीजिए, उसमें 5 लिखा हुआ है। अरे बेकार है, 5 पे क्यों करेंगे हम? 4 पे कंफर्टेबल लग रहा है, 4 पे सो जाएंगे। 5 क्यों? 4 लिख लीजिए। क्यों? हो जाएगा। अभी तो एक ही लेवल है तो आप लिख सकते हैं, अभी तो एक ही लेवल है, लेकिन मान लीजिए कि और पीछे का होता, आगे का होता, कुछ भी होता, तो आपको डायरी में लिख लीजिए कि चलो कुछ नहीं हुआ तो 4 पे सो जाएंगे। और अब 4 के आगे कुछ नहीं है, 4 के पीछे कुछ नहीं है, तो 4 को भी मिटा दीजिए, 4 को मिटा दीजिए। अब देखिए, आपके पास गेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब आपके पास पहले शुरू किससे किए थे? 1 से 7 तक कुछ भी गेस कर लो। धीरे धीरे ये एलिमिनेट करते करते आपके पास गेस करने के लिए कुछ बचा नहीं। मतलब एक तरीके से आप हर लेवल गेस करके देख चुके हैं। हर लेवल सच में गेस नहीं किए। याद कीजिएगा, आप कभी भी पंखा 2 पे नहीं किए, आप कभी भी पंखा 1 पे नहीं किए, आप कभी भी पंखा 7 पे नहीं किए, लेकिन एक तरीके से आपको पता चल गया कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट में आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है? लेवल 4। और आप ये करके आराम से कम कॉन्फिडेंस से सो जाएंगे। ये वो लेवल है जिसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका बिल भी सबसे कम आएगा, सबसे कम आएगा। ये वो लेवल है। देख लीजिए, ऊपर के एग्जांपल में भी यही था। तो कुछ ना कुछ करते करते, कुछ ना कुछ रेगुलेटर घुमाते घुमाते, कसते कसते, लूज करते करते, गेस करते करते, ट्रायल एरर करते करते आप लेवल 4 तक पहुंच गए और आप लेवल 4 पे कंफर्टेबल होके सो गए। अब ये प्रॉब्लम हम आपको क्यों बताएं? ये कहानी तो पूछा नहीं सकता है, पूछा जा सकता है। एग्जैक्ट यही कहानी आपसे पूछा जा सकता है। आप जो भी फेमस क्वेश्चन देखते हैं, एग्रेसिव काउज, कोको बनानास, वो यही कहानी पे बेस्ड है, वो इसी रियल लाइफ कहानी पे बेस्ड है, इसीलिए उसमें बाइनरी सर्च लगता है। अभी जो हम लोग जो काम किए हैं, जो हम लोग गेस करने का जो ये स्मार्ट वे खोजे थे, हम लोग जो गेस करने का ये स्मार्ट वे खोजे थे, उसी को बाइनरी सर्च बोला जाता है, उसी को बाइनरी सर्च बोला जाता है। एक डिफरेंस है कि अभी तो हम लोग रैंडम गेस करते थे। हम लोग रैंडम गेस मतलब कि 1 से 7 के बीच में 3 गेस कर लिए, 2 गेस कर लिए, 7 कुछ भी कर लिए। बाइनरी सर्च में इस रैंडमनेस से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग हमेशा मिड वाला वैल्यू गेस करते हैं, मिड वाला वैल्यू गेस करते हैं। ये था, इस कहानी का पर्पस था आपको दिमाग में घुसाना कि बाइनरी सर्च होता क्या है। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब अगर ये कहानी समझ में आ गई हो, अब देखिए ये सब कहानी में आप कुछ लोगों को लगेगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, सीधा आप लो प्लस हाई मिड पढ़ा दीजिए ना। वो पढ़ेंगे तो आपसे कुछ नहीं बनेगा। अगर आप लो प्लस हाई बाई 2 मिड ये सब पढ़ लेंगे, फिर आपसे एग्रेसिव का कभी नहीं बनेगा। ये कहानी कभी नहीं बनता। ये कहानी एक्चुअल में पूछा जा सकता है, ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये कहानी हम खुद बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कहानी पूछा जा सकता है कि आपके पास ऐसा है तो करो। ओके, अब आइए, अब हम लोग आते हैं बाइनरी। अब आप लोग तैयार हैं बाइनरी सर्च पढ़ने के लिए। अब आप लोग फाइनली तैयार हुए हैं, जो भी दिमाग में कचरा था वो हट चुका होगा, ये बातें घुस चुकी होंगी। अब आप लोग तैयार हैं बाइनरी सर्च पढ़ने के लिए। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी पैटर्न पढ़े थे ना, सब में हम लोग कुछ ना कुछ काम करते थे, कुछ ना कुछ लॉजिक से काम करते थे। किससे? लॉजिक से काम करते थे। ओके, ये पहला पैटर्न होने वाला है जो गेस पे बेस्ड है। गेस या तो ट्रायल एरर, यस, गेस या तो ट्रायल एरर पे बेस्ड है। आप पंखा में रेगुलेटर क्या कर रहे थे?
गेस ही तो कर रहे थे आप, क्यों पहले 3 नंबर पे किए, क्यों नहीं पहले 4 नंबर पे कर लिए? कोई लॉजिक नहीं है। गेस, रैंडमनेस का कोई लॉजिक नहीं होता है, गेस करने का कोई लॉजिक नहीं होता है, तुक्का मार रहे हैं आप, तुक्का मारने का गेम है ये, पूरा पैटर्न ही तुक्का मारने पे है। क्यों आप लो से हाई में मिड को ले लिए, क्यों नहीं मिड -1 को टेस्ट करते हैं, क्यों नहीं मिड +1 को टेस्ट करते हैं? नहीं है लॉजिक, तुक्का मार रहे हैं। आपको क्या मालूम था कि मिड से आंसर आएगा? नहीं मालूम है, तुक्का मार रहे हैं मालूम करने के लिए। कुछ नहीं मालूम है हमको कुछ नहीं मालूम है, हम तुक्का मारते हैं इस पैटर्न में। ये पूरा पैटर्न तुक्का मारने का पैटर्न है। ओके, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है इस पैटर्न में। ओके, अब आप बोले तो कि गेस कर रहे हैं, लेकिन आप गेस क्या करेंगे? आप गेस क्या करेंगे? मतलब गेस क्या, अपना नाम गेस करेंगे क्या? नहीं, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना रहता है, जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो किसी तरीके का रेगुलेटर नंबर हो किसी कहानी में, चाहे वो नंबर ऑफ काउज हो, चाहे वो किसी तरीके का स्पीड हो, चाहे वो नंबर ऑफ डेज हो, चाहे वो नंबर ऑफ पेजेस हो, कुछ भी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द कहानी, आप उस चीज को गेस करते हैं, उस चीज को गेस करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि रेगुलेटर का कौन सा नंबर सेट करोगे, तो आपको पता था कि रेगुलेटर में नंबर तो 1 से 7 है, आप 1 से 7 को ही गेस करते थे। आप बोलते थे 3 नंबर पे पंखा चलाओगे, 3 क्या था? गेस था, गेस था, गेस था। लेकिन 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 एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोटिस कीजिए, रेगुलेटर में कहां से कहां तक डिजिट थे? देखिए, रेगुलेटर में ये था 1 2 3 4 5 6 7। मान लीजिए कि आपको गर्मी ठंडे का डेटा ऐसा दिखा कि 1 में आपको गर्मी लग रही थी, 2 में गर्म लग रहा था, 3 में गर्म लग रहा था, मान लीजिए 4 में भी गर्म लग रहा था, 5 में भी गर्म लग रहा था, 6 पे आपको जाके ठंड लगी, 6 पे आपको ठंड लगी, ठंड मतलब अच्छा लगने लगा। अब अगर 6 पे आपको ठंड लगने लगी है तो क्या आगे जाके 7 8 9 10 11 12 सब पे ठंड लगेगी ना? यस, सब पे ठंड लगेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 7 पे गर्मी लगने लगे, नहीं। तो ध्यान से देखिए डेटा कैसा लग रहा है, गर्मी 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 गर्मी, एक पॉइंट तक गर्मी, एक पॉइंट तक गर्मी, अचानक से एक पॉइंट आता है, अचानक से एक पॉइंट आता है जहां अचानक ठंड हो जाती है, और उसके बाद ठंड 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 ठंड। तो कैसा डेटा दिख रहा है? ये इस तरीके के डेटा को मोनोटोनिक डेटा बोलते हैं। मतलब कि आप जो भी गेस कर रहे हैं, आप जो भी गेस कर रहे हैं, उससे आपको एक यस नो टाइप का, या तो एक ट्रू फॉल्स टाइप का, या तो एक इस केस में गर्मी ठंड टाइप का, कुछ भी गर्मी ठंड टाइप का आंसर मिल रहा है। आंसर मिल रहा है कि ये आंसर सही है गलत, सही गलत भी मिल सकता है, सही गलत कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, वो तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। आगे जाके हम लोग इस पे 15-20 क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट है, आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। मतलब आप जुआ कैसे खेलते हैं? आप गेस का क्या मतलब होता है? गेस ए नंबर। मान लीजिए हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, हम बोले कि चलो हम ना एक नंबर सोच लिए हैं, हम एक नंबर सोच लिए हैं 7। मान लीजिए, हम आपको नहीं बताएं, हम आपको बोले कि हम भाई 1 से 10 के बीच में एक नंबर सोचे हैं। अच्छा, तुमको वो नंबर गेस करना है, तुमको वो नंबर गेस करना है। तब क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि अच्छा क्या वो नंबर 2 है क्या? हम बोलेंगे नहीं नहीं 2 नहीं है, नो। अच्छा, क्या वो नंबर 3 है क्या? हम बोलेंगे नहीं नहीं 3 नहीं है, वो 9 है। क्या वो नंबर 9 है क्या? तो बोलेंगे नहीं नहीं 9 नहीं। क्या वो नंबर 7 है क्या? बोले हाँ यस है। तो ऐसा करके तो आप गेस करेंगे तो आपको कुछ मालूम चलेगा कि वो गेस सही है कि गलत है, वो गेस अच्छा गेस है कि गंदा गेस है, अच्छा गेस है कि गंदा गेस है। फॉर एग्जांपल, पंखे में आपको मालूम चला कि जब आप 3 नंबर पे पंखा चलाए तो आपको गर्मी लग रही है, जब आप 6 नंबर पे चलाए ठंडा लग रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ मालूम चला। अच्छा, ये जो मालूम चलने का डेटा है, ये जो मालूम चलने का डेटा हमेशा इसी फॉर्म में होगा। गर्मी, एक पॉइंट तक सब गर्म रहेंगे, एक पॉइंट तक सब गर्म रहेंगे, या तो सब बैड रहेंगे, सब बैड रहेंगे, सब बैड, या तो सब फॉल्स रहेंगे, सब फॉल्स रहेंगे, सब फॉल्स रहेंगे, सारे नो रहेंगे, सारे नो रहेंगे। और एक पॉइंट के बाद अचानक से वो ठंड में बदल जाएगा, ठंड में बदल जाएगा, ठंड में बदल जाएगा, गुड में बदल जाएगा, गुड में बदल जाएगा, गुड में बदल जाएगा, ट्रू में बदल जाएगा, ट्रू में बदल जाएगा, ट्रू में, यस में बदल जाएगा, यस में बदल जाएगा, यस में बदल जाएगा। एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। और 99% ऑफ बाइनरी सर्च क्वेश्चन में आपको ये टर्निंग पॉइंट बताना होता है।
ध्यान से देखिए, रेगुलेटर वाले में इस एग्जांपल में आपको क्या बताना था, वो पंखे का नंबर जिसमें ठंड भी लगे और कम से कम बिल आए, वो यही तो था 6 नंबर। 6 नंबर क्या था आपका? टर्निंग पॉइंट मतलब आपका गेस का जो आंसर था, आपका गेस करने का जो आंसर था, वो एक तरीके से आ रहा था, वो मतलब लगातार ऐसा बैड आ रहा था। एक पॉइंट आया, वो अचानक से गुड होने लगा, और उसके बाद वो कभी नहीं बदला। ऐसा नहीं हुआ कि आपको गर्मी लग रही थी, एक बार आपको ठंड लगी, फिर एक बार और ठंड लगी, और फिर अगला नंबर चलाया तो आपको फिर गर्म लगने लगा। ना, पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं है। बाइनरी सर्च इसी लॉजिक पे काम करता है कि एक बार आपका गेस वाला डेटा, गेस का आंसर चेंज हो गया तो वो आजीवन ऐसा रहेगा। मतलब कि अगर, इसका मतलब यही होता है कि अगर आप एक गेस किए, इसका आंसर आ गया गलत, तो सारे लोअर गेसेस पे आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा ही है, गलत, सही। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखिए, जी, सही। अगर आपका कहीं पे यहां पे गलत आता है, तो आपको एक बात 100% मालूम है कि सारे लेफ्ट के वैल्यूज मेरे गलत होंगे। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको यहां पे सही मिलता है, तो आपको पता है कि सारे राइट के वैल्यूज सही होंगे। यही हम लोग, अगर आपको 3 नंबर पे गर्मी लग रही है, 1 और 2 पे पक्का गर्मी लगेगी, ये पता है। 4 पे क्या होगा नहीं मालूम है, याद ध्यान दीजिएगा, 4 पे क्या होगा नहीं मालूम है। और अगर आपको 6 पे ठंड लग रही है, 7, 8 पे पक्का ठंड लगेगी। 5 पे क्या होगा मालूम नहीं, वो देखना है, लेकिन 7 पे पक्का ठंड लगेगी। तो कहने का मतलब कि आप जो भी गेस करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो इंडेक्स हो, बाइनरी सर्च में क्या होता है, जो आप लोग क्वेश्चन रटे हुए हैं कि इस नंबर का इंडेक्स बताओ, है तो इंडेक्स गेस ही तो करते हैं भाई, आप इंडेक्स गेस ही तो करते हैं, कुछ और थोड़ी करते हैं। आप बोलते हैं कि अच्छा लो यहां ले लेंगे, लो जीरो पे ले लेंगे, जिनको मालूम है हाई इज इक्वल टू n-1 पे ले लेंगे, और हम मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, और ए मिड को चेक करेंगे। क्यों ए मिड को चेक करोगे? आपको क्या लॉजिक है इसका ए मिड को चेक करने में? अरे ट्राई एरर हो रहा है, ट्राई एरर कर रहे हैं भैया, ट्रायल एरर का कोई लॉजिक नहीं होता है, चेक कर रहे हैं, क्या करेंगे, गेस कर रहे हैं, गेस। उसके बाद पेशेंस रखिए, आगे सारे क्वेश्चन करेंगे। आपको नहीं आता है, आज से पहले आप अगर बाइनरी सर्च का नाम नहीं सुने तो उतना अच्छा। हम तो बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं आता है बाइनरी सर्च में, तो आप सबसे बेस्ट पोजीशन में है ये पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो भी चीज आता है, जो भी चीज आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, अब यह है कि बाइनरी सर्च कब लगेगा, आप गिन के यही चीज करते हैं, आप गेस, आपको है कि जो भी पूछा जा रहा है, मान लीजिए कुछ भी पूछा, नंबर ऑफ डेज पूछा है, कुछ भी, आप उसको गेस करते हैं, उस गेस से आपको एक आंसर आता है, उस गेस से आपको एक आंसर मिलता है। और वो आंसर किस फॉर्मेट में रहता है? वो आंसर एक मोनोटोनिक फॉर्मेट में रहता है, मतलब वो एक लिमिट तक वो आंसर गलत होगा। अचानक से आंसर सही बनेगा और वो आजीवन सही बनता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक गेस से आंसर सही आया और फिर उससे बड़ा वाला गेस किया तो आंसर गलत हो गया, नहीं, फिर वो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं है। तो यही रिकॉग्निशन है। और आप जो गेस करते हैं, आप जो चीज गेस करते हैं, उसका आंसर मिलेगा कैसे? उसका आंसर कितनी देर में आपको मिल जाएगा? वो या तो आपको कांस्टेंट टाइम में पता चल जाना चाहिए, या तो एट मैक्स एंड टाइम में पता चल जाना चाहिए। क्या मतलब है? फिर से सुनिए, आप पंखे को 3 नंबर पे किए, अब उसमें आपको गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है, यह आपको तुरंत पता चल गया था, इसीलिए यहां पे बाइनरी सर्च काम हुआ। अगर आप 3 नंबर पे किए पंखा और आपको कोई बोलता कि अच्छा रुको ना, एक दिन बाद बताएंगे कि तुमको गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है, तो यहां पे आप ये काम नहीं कर सकते थे, इसका क्या मतलब है कि ये गेस वाला काम उसी क्वेश्चन में लग सकता है जहां उस गेस का आंसर आपको तुरंत पता चल जाए, या वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन टाइम में पता चल जाए। अगर उसमें n स्क्वायर लग रहा है पता करने में, ना, नहीं होगा। इसीलिए तो मान लीजिए कोई स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, आपको क्या बोला है, मैक्स सब एरे जिसका सम लेस देन इक्वल टू के हो, मतलब लॉन्गेस्ट सब एरे। तो आप दिमाग में आना चाहिए कि इसमें भी गेस क्यों ना कर दें, गेस ही करना है ना, तो इसमें भी गेस करते हैं। चलो, तो आप बोले कि अच्छा एक काम करो, लो इज इक्वल टू 1 और हाई इज इक्वल टू 3, ये वाला सब एरे हम गेस करते हैं। अच्छा, क्या ये सब एरे
सही है, सही का मतलब क्या ये लॉन्गेस्ट है सच में, और या तो क्या ये गलत है। ये चेक करेंगे कैसे आप, ये कैसे चेक करें, ये आपको कौन बताएगा कि ये सही है कि गलत है। इसके लिए आपको ऑल सब एवरेज निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऑल सब एवरेज निकालना पड़ेगा, सब का सम देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या उसमें से ये लॉन्गेस्ट है। तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ये लेंथी प्रोसेस है। क्या एक गेस को चेक करने का, आपको ऐसे बहुत सारा गेस चेक करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि 3 नंबर पे गेस सही होता है तो आप प्रोग्राम खत्म कर दे, नहीं, आपको और गेस करना पड़ेगा। तो जब एक गेस का आंसर निकालने का प्रोसेस इतना लेंथी है, सारे गेस का कितना हो जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च में कि आप जो भी गेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो पैटर्न क्या है, सबसे पहले टेम्पलेट क्या है, आपसे 90% ऑफ केसेस में सिंगल चीज पूछी जाएगी, सिंगल चीज पूछी जाएगी। मतलब अगर वो बाइनरी सर्च है तो आपसे इंडेक्स पूछा जाएगा, अगर कोई स्टोरी बेस्ड का क्वेश्चन है तो भी उसमें सिंगल चीज, मतलब रेगुलेटर का नंबर बता दो, नंबर ऑफ डेज बता दो, नंबर ऑफ पेजेस, सिंगल एक। और ये जनरली ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन मतलब मिनिमम या मैक्सिमम। जैसे रेगुलेटर का प्रॉब्लम क्या था, ये रेगुलेटर का प्रॉब्लम इसको ये था ना कि सबसे कम नंबर पे सेट करो, सबसे कम नंबर पे फैन को सेट करो जिसके की गर्मी ना लगे, जिससे कि गर्मी ना लगे, मतलब कि सबसे कम नंबर पॉसिबल जिससे गर्मी ना लगे। और सबसे कम क्यों, क्योंकि उसमें बिजली का बिल सबसे कम आना है। तो आप बोलते थे कि चलो 4 नंबर पे सेट कर लो, क्योंकि 4 से अगर कम जाओगे, 3 पे जाओगे, इस पे गर्मी लगेगी, और 5 पे जाने का फायदा नहीं है क्योंकि यहां भी अच्छा खासा ठंड लग रहा है, तो आप 4 पे सेट करिए। तो क्या है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ काउज जिससे ऐसा काम हो जाए, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज कोको कैन ईट ऑल बनानास। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होंगे और एक सिंगल चीज पूछी जाएगी। अच्छा, जो भी सिंगल चीज पूछी जा रही है आप उसको गेस कर सकते हो, गेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। गेस कहां से कहां तक, एक आपका होगा कि इसके हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, पंखा का लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 1 नंबर, और पंखा का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है 7 नंबर। ये सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, छुपा के दिया हो लेकिन दिया रहेगा, दिया रहेगा। ओके, आप गेस कर सकते हैं। तीसरा, उस गेस का एक आंसर आपको ऑर्डर ऑफ 1 या तो ऑर्डर ऑफ n में मिल जाना चाहिए। इससे देर नहीं लगनी चाहिए उसका आंसर ढूंढने में। मतलब कि अगर आप 3 नंबर पे किए तो गर्मी लगेगी कि ठंड लगेगी, इसका आंसर आपको तुरंत पता चलना चाहिए, तुरंत, उसमें टाइम ना लगे। ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है। और जो भी आपका आंसर आ रहा है ये मोनोटोनिक होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। मतलब कि ये ऐसा होना चाहिए, बैड 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 बैड, अचानक से गुड हो जाए, अचानक से गुड हो जाए, उसके बाद गुड ही रहे, उसके बाद ये कभी बैड ना बनने पाए, उसके बाद ये कभी बैड ना बनने पाए। ये सारी चीजें मिलके एक बाइनरी सर्च के क्वेश्चन को बनाती हैं। ये सारी चीजें मिलके एक बाइनरी सर्च के क्वेश्चन को बनाती हैं। अगर इन चारों में से एक भी चीज नहीं है तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन नहीं है। तो बाइनरी सर्च ये होता है, इस चीज को बाइनरी सर्च कहते हैं। आप जो लो मिड हाई पढ़ रहे हैं वो तो इसका एक इंप्लीमेंटेशन है, वो इसका छोटा सा इंप्लीमेंटेशन है, वो बाइनरी सर्च नहीं है। मतलब वो तो एरे में बाइनरी सर्च लगाना है इसीलिए आप लो मिड हाई कर रहे हैं, कहीं और लगाना होता तो आप कुछ और करते हैं। अगर ट्री में लगाना, बाइनरी सर्च कहीं भी लगा सकता है। और ये भी हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ लोग याद करा देते हैं कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। एरे सॉर्टेड किसी और कारण से होना चाहिए। वो जब अगला क्वेश्चन करेंगे बाइनरी सर्च का तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कारण से ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाइनरी सर्च बोलता है कि हम तो सॉर्टेड एरे पे लगेंगे जी, नहीं, वो लॉजिक नहीं है उसका। उसका लॉजिक इस गेस और उसके आंसर से जुड़ा हुआ है, उसका लॉजिक गेस के आंसर से जुड़ा हुआ है, उसका लॉजिक सॉर्टिंग से और सर्चिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो बाइनरी सर्च का क्वेश्चन और बाइनरी सर्च का पैटर्न अलग अलग बात है। आज आप लोग पैटर्न सीख चुके हैं, क्वेश्चन इस पे कम से कम 12 से 15 करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आनी चाहिए, ये वीडियो आपको 100% समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा भी, अगर 99% भी आया तो फिर से देखिए, फिर भी नहीं आता है कमेंट करिए, फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।